इस समय आपको थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो उसी लिए लाए हैं एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2025 का लेटेस्ट डेटा, बिल्कुल छोटू सा। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 24 जुलाई 2025 तक का अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। थर्मल पावर में कोल, गैस, लिग्नाइट और डीजल चारों को मिला के जो है थर्मल पावर है वो, या जिसको ताप विद्युत बोलते हैं। टॉप 3 जरूर आप एक बार याद रखिए, 1 वाला टॉप पे जो है जरूर एक बार देखें। जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है ना, कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के हिसाब से राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु। सोलर यानी कि सौर विद्युत में भी राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र। बायो यानी कि जैव विद्युत में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे हमारा यूपी, नंबर 3 पे कर्नाटक। वेस्ट टू एनर्जी यानी कि अपशिष्ट ऊर्जा में दिल्ली है नंबर 1 पे। विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसमें नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। हाइड्रो को 2 तरह से काउंट करते हैं इंडिया में। अगर 25 मेगावाट या उससे नीचे होता है तो इसको स्मॉल हाइड्रो बोलते हैं, और उससे ऊपर वाले को लार्ज हाइड्रो या फिर इसको हाइड्रो बोलते हैं। तो स्मॉल हाइड्रो में कर्नाटक नंबर 1 पे है, और लार्ज हाइड्रो में हिमाचल प्रदेश, जो हाइड्रो वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जो जल विद्युत वाले हैं। डीजल में नंबर 1 पे है तमिलनाडु। गैस में नंबर 1 पे हो गया है गुजरात, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली। कोयले से उत्पादन में जो है, मतलब जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा अब यूपी में हो गई है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक, और थर्मल यानी कि ताप विद्युत में भी अब यूपी हो गया है भाई, और फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़। न्यूक्लियर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र। लार्ज हाइड्रो मैंने बताया आपको, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक। कुल अगर देखेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सब मिला के, तो उसमें नंबर 1 गुजरात है, ये जरूर ध्यान रखना। फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। टोटल एनर्जी कंजम्पशन यानी कि कुल ऊर्जा खपत में नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है तीसरे नंबर पे। CO2 इमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएस है, फिर अमेरिका, ये इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इंडिया जो है 3rd नंबर पे है, चीन और यूएस के बाद। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर इंडिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा है दादरा एंड नागर हवेली, है ना, फिर दमन दीव, फिर गोवा की, और लोवेस्ट है बिहार की। ये मैं बता चुका हूँ। इंडिया में 23 रिफाइनरी है, 19 पब्लिक सेक्टर की हैं, 3 प्राइवेट की, 1 ज्वाइंट वेंचर। लार्जेस्ट रिफाइनरी आप जानते हो जामनगर वाली। कुल टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इंडिया तो तीसरे नंबर पे है ना। लेकिन अगर आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, उसमें भी इंडिया चौथे नंबर पे है ना। प्लस विंड और सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन यानी कि इंस्टॉल कैपेसिटी में भी जो है, या फिर विंड और सोलर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया 3rd लार्जेस्ट हो चुका है। न्यूक्लियर की बात करेंगे तो इंडिया के पास 25 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, है ना, और प्लस जो है 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई 8,880 मेगावाट, जो कि पूरे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का करीबन 3% हो गया। अगर ओवरऑल न्यूक्लियर जो है पावर के प्रोडक्शन की बात करेंगे, टोटल नंबर जो होता है उसमें तो यूएस नंबर 1 पे है। लेकिन अगर जो है कितना परसेंट न्यूक्लियर एनर्जी शेयर के मामले में देखेंगे तो उसमें फ्रांस नंबर 1 पे है। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट शेयर है, जितनी भी फ्रांस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ज्यादातर उसमें न्यूक्लियर है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर यूएस के पास है 94। रिन्यूएबल एनर्जी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले देश नॉर्वे, ब्राजील, न्यूजीलैंड। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। रीजन वाइज इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज्यादा कहाँ की है? वेस्ट। कोयले और लिग्नाइट का बिगेस्ट कंज्यूमर इंडिया में कौन सा सेक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ध्यान रखना। अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी की बात करेंगे तो इस समय ये हो गई इतनी 233 गीगावाट हो गई है। ठीक है, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से हैं भाई? विंड है, सोलर है, स्मॉल हाइड्रो है, बायो है, वेस्ट टू पावर है, लार्ज हाइड्रो है। रिन्यूएबल या नवीकरणीय में भी अगर पूछें कि भाई हाईएस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे हो रही है, तो भाई सोलर से हो रही है। 116 गीगावाट से ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो नंबर 1 पे सोलर है, नंबर 2 पे विंड है। पूरे इंडिया में अगर इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो इस समय 485 गीगावाट हो गई है, और सबसे ज्यादा अभी भी कोल से ही आ रही है, करीबन 45.65%। लेकिन नंबर 2 पे सोलर हो चुका है, ये एक बढ़िया बात है, 23.98%। नहीं, ये जो है न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन 3% नहीं, करीबन 2% के आसपास अप्रोक्सीमेट, इसलिए मैंने बोला था। तो नंबर 1 पे कोल है, फिर सोलर है ना, फिर नंबर 3 पे विंड हो गई है, फिर हाइड्रो है। सोलर में भी सबसे ज्यादा ग्राउंड माउंटेड वाली है ये जो है इंस्टॉल कैपेसिटी। ये आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूएस नंबर 1 पे, फिर चीन है, फिर फ्रांस है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल जो एब्सोल्यूट नंबर अगर ये देख सकते हैं, यूएस में 94 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इंडस्ट्री में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पे डोमेस्टिक, फिर एग्रीकल्चर। आप लोग की रिक्वेस्ट थी तभी ये दिया गया, बहुत छोटू सा अपडेट है, आप इसको जरूर अपडेट कर। एनर्जी ले ली, जाओ खेलो।